Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science our environment geography class 7th, okay, and chapter number 8. Students, chapter number 8 is human environment interactions, the tropical and the subtropical region, okay. Human environment इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन मानव पर्यावरण इंटरैक्शन मीन्स अन्योन्य क्रिया, ठीक है, आपस में वे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या एक्टिविटी उनकी आपस में कनेक्टेड रहती हैं, एंड द ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय एंड द सब ट्रॉपिकल उपोष्ण प्रदेश, ओके. सो लेट्स रीड. Renuka watch excited. Okay, Renuka watch excited. Srikant uncle watch home after a gap of nearly 4 months. Okay. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forests began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. Okay, रेणुका was excited. रेणुका बहुत उत्साहित थी. श्रीकांत अंकल वॉच होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. ओके, उनके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे. ही वॉच अ विलेज He was a wildlife photographer and traveled widely. He was a wildlife photographer. Okay, wildlife means students वन्य जीव. Okay, वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे and traveled widely और बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे. Renuka's interest in wildlife and forest began to an early age when her uncle introduced her to books on nature. Okay. तो बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी. ओके, बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया. पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. ओके, जो दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की जो तस्वीरें थी उसे हमेशा आकर्षित करती थी. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है रेणुका और उसके चाचा के बारे में. ठीक है, उसके चाचा श्रीकांत जो कि एक क्या थे, वन्य जीव फोटोग्राफर थे और वे बहुत यात्रा करते थे. ओके, तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि रेणुका बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, रेणुका को बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे. वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे. बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया. दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी. ओके, नाउ पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये है विश्व के विभिन्न भागों के निवासी. इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic needs of life: food, clothing, and shelter, explained Srikant uncle. Their children do the same thing as you probably do: play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care. Okay, learn to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. Okay, in these pictures, अब जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं तो इन तस्वीरों में आप विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हो. ओके, इन दिस पिक्चर
रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वे उनसे कहते हैं कि रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हो। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम द फ्रोजन लैंड एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। ओके, तो इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। ओके, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी ऑब्जर्व्ड रेणुका। ओके, तो रेणुका ने कहा कि वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। ओके, ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ने ध्यान दिया और कहा दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। दे मे लुक डिफरेंट, वे अलग दिख सकते हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, तो रेणुका ने कहा कि वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान, वे हमारे समान ही हैं। ओके, their children do something as you probably play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. Okay, तो श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्य में अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं एंड हेल्प द फैमिलीज विथ वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। ओके, तो श्रीकांत चाचा ने क्या कहा कि उनके बच्चे भी बिल्कुल रेणुका तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और घर के कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। ओके, दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्नड टू केयर फॉर नेचर। दे लिव क्लोजर टू नेचर, वे प्रकृति के काफ़ी करीब रहते हैं एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ओके, वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओके, वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री इकट्ठा करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो रेणुका के चाचा रेणुका को कहते हैं कि रेणुका इन तस्वीरों में, जो तस्वीर उसको दिखाई उसके चाचा ने, क्योंकि वे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, वन्यजीव फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने कहा कि रेणुका इन तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। ओके, जैसा कि आप भी देख सकते हैं इस पिक्चर में, इनमें कुछ उन्होंने कहा कि ड्राई डेजर्ट के हैं, शुष्क रेगिस्तान के हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म व नम वर्षा वनों से हैं। ओके, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। ओके, फिर उसके चाचा ने कहा कि वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनका भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वे हम सबकी तरह ही होती हैं। ठीक है, और उसके चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। ठीक है, वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री इकट्ठा करना भी सीख जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in chapter 8, 9 and 10 you will learn about the life of people in the different natural regions of the world। तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर 8 जो अभी आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में आप विभिन्न संसार के, विश्व के विभिन्न अलग अलग प्राकृतिक स्थानों के लोगों के जीवन के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर 8 में तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 फर्दर जो इसके बाद आएंगे, उन चैप्टर्स में भी हम प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
नाउ लाइफ इन द अमेजन बेसिन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स अमेजन बेसिन में जीवन। तो कैसा जीवन अमेजन बेसिन में है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। Before learning about the Amazon basin, let us look at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. Okay, life in the Amazon basin. तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है, ठीक है। तो बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन में पढ़ने से पहले, ठीक है, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले, पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम पहले मानचित्र देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मानचित्र है द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले आइए हम यहाँ पर अमेजन बेसिन का मानचित्र को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में स्थित हैं। आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वे क्या है, स्थित हैं, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अर्जेंटीना हम देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, जैसे कि हमें मालूम है साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है। और ऐसे ही ब्राज़ील अमेजन बेसिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अमेजन बेसिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इक्वेटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुला है। दिस इज़ नॉट अ इक्वेटर, इट्स अ एक्वाडोर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अटलांटिक महासागर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है मकर रेखा, और यहीं पर स्टूडेंट्स होता है मकर रेखा के पास पैसिफिक ओशियन भी हम देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस मानचित्र को पहले हम देखें तो हमें पता चलेगा कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। और भूमध्य रेखा के स्टूडेंट्स 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और जो अमेजन नदी है वह इसी प्रदेश से होकर बहती है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप फिगर 8.2. नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. Okay, तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमने मानचित्र देखा जो कि 8.2 में हमने देखा था स्टूडेंट्स। तो अगर हम उसमें ध्यान से देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री साउथ दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। और स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान दें, द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन, वो तो हमने पढ़ा था कि अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, इसी क्षेत्र से होकर बहती है। नोटिस, ध्यान दीजिए, नोटिस हाउ इट फ्लोज, ओके। Notice how it flows from the mountains to the west and okay, और जैसे कि अगर हम इसमें ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन मीन्स अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है, ठीक है। तो ध्यान दें, तो हम पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में यह अटलांटिक महासागर में कैसे पहुंचती है, तो ये हमें देखना है। ओके, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज into another body of water is called the river's mouth. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador,
Colombia and a small part of Venezuela. Okay, so the place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. Okay, तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है या किसी अन्य पानी से पानी के क्षेत्र में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे नदी का मुहाना, द रिवर्स माउथ। ओके, तो अमेजन नदी में न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। तो इसी प्रकार अमेजन नदी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको नदी का मुहाना क्लियर करवा दें स्टूडेंट्स। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल क्षेत्र से मिलती है, ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। ओके, और यह नदी बेसिन, ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग से अप्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे यह भूमध्य, ठीक है, इक्वेटर, यह भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आप कोशिश करिए इसका आंसर निकालने की कि क्या आप इस बेसिन में स्थित, ठीक है, इस बेसिन में आपने देशों के नाम देख लिए हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो इन देशों के नाम आप बताइए जिनसे कि भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इक्वेटर जहाँ से गुजरता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सो लेट्स सी व्हाट अबाउट डू यू नो। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women, warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है, अन्वेषक कौन होते हैं? जो किसी चीज़ की का इन्वेंट करते हैं, किसी चीज़ क्या की खोज करते हैं। ठीक है, तो जब स्पेन के जो इन्वेंटर आए थे, अन्वेषक आए थे, ठीक है, तो उन्होंने इस नदी की खोज की, तब सिर पर उन्होंने सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वेरियर्स नोन एज एनिशियंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन्स। ठीक है, और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। ओके, हेंस द नेम अमेजन, और इसी प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। ओके, ट्रिब्यूटरीज, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है स्टूडेंट, जिसे सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। These are small rivers that join the main river. The main river, along with all its tributaries that drain an area, forms a river basin or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. Okay, सहायक नदियाँ, तो यह वे छोटी नदियाँ होती हैं। These are small rivers, ये वह छोटी नदियाँ होती हैं that join the main river, जो मुख्य नदी से मिलती हैं। ठीक है, तो यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। एंड द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन इन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। ठीक है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं, ठीक है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। रिवर बेसिन, वह उसका
बेसिन या द कैचमेंट एरिया या उसका जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में। ठीक है, एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day, that too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. Okay, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लाइमेट के बारे में। जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। सो एज यू नाउ नो, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ कैसी जलवायु रहती है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट मीन्स कि पूरे साल यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। बोथ डे एंड नाइट्स, दिन और रात दोनों, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से, ठीक है, आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। द स्किन फील्स स्टिकी। ठीक है, और जो स्किन होती है हमारी, शरीर जो होता है, शरीर में त्वचा हमारी चिपचिपाहट महसूस करती है क्योंकि पूरा नमी भरा वो मौसम रहता है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, द स्किन फील्स स्टिकी। ओके, द स्किन फील्स स्टिकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, और यहाँ पर लगभग हर दिन बारिश होती है। ठीक है, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। ओके, और वह भी बिना किसी चेतावनी के, किसी बिना पूर्व चेतावनी के यहाँ पर लगभग हर दिन वर्षा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ठीक है, दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो जलवायु कैसी है स्टूडेंट्स अमेज़न बेसिन की? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, हमने उसका मानचित्र भी देखा, उसके बारे में हमने कुछ अध्ययन भी किया। तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ओके, दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन में जीवन हमने पढ़ा, उसमें हमने इक्वेटोरियल रीजन देखा, माउथ हमने देखा। ठीक है, रिवर्स माउथ किसे कहा जाता है। ऑलराइट, हमने अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका का, उसमें मैप हमने देखा, अमेज़न बेसिन का मानचित्र हमने देखा और ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ा और अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। टुमारो आई विल बी back with other topics of this chapter. Okay, so till then students, take care, bye bye, have a nice day.